हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एज़ यू नो अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नेम है द विलेज स्कूल। ओके, जिसमें हमने देखा कि दो लड़के हैं तोताराम और बाला, जो क्या करते हैं, अपने गांव में कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि उनके गांव में स्कूल स्टार्ट होगा और एक शहर से टीचर आएगी जो बच्चों को पढ़ाएगी। ठीक है, तो वो ये बात सुन लेते हैं। फिर अगली सुबह एक अनाउंसर जो कि ड्रम बजाकर पूरे गांव में अनाउंसमेंट करता है और लोगों को स्कूल के बारे में बताता है कि कब से स्कूल स्टार्ट होंगे, कहाँ होगा, और जो मैडम है वो शहर से आएगी, वो यहाँ पे स्कूल स्टार्ट करेगी। ठीक है, इस तरीके से उसने अनाउंसमेंट किया। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे गांव में स्कूल स्टार्ट होता है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टू टेल द पीपल अबाउट द स्कूल। ठीक है, तो जो ड्रम बजाकर पूरे गांव में अनाउंसमेंट किया गया था वो लोगों को स्कूल के बारे में बताने के लिए था। ओके, तोताराम वॉच्ड द अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स गो इनटू द न्यू हाउस जस्ट आउटसाइड द विलेज। तोताराम दूसरे लड़के लड़कियों को देखता था जो गांव के बाहर बने उस नए घर में जाते थे। ठीक है, ही विश्ड ही न्यू वट इट वॉज ऑल अबाउट। उसकी आशा थी कि वो भी जाने ये सब क्या हो रहा था। ठीक है, ये सब क्या है, इसके बारे में जानने की उसकी इच्छा थी। लेटर इन द डे, बाद में, दिन में, वैन ही वैन टू टेक द कैटल इन टू द फील्ड्स, जब वो अपने मवेशी पशुओं को खेतों में लेके जाता था, ही लुकड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्कूल हाउस, तो वो उस स्कूल हाउस की दीवारों पर से अंदर देखता था। द वॉल्स वर मेड ऑफ बैम्बू स्टिक्स, ये जो दीवारें थी ये बांस की लकड़ी से बनी हुई होती थी। लूजली वोवन टुगेदर, और उन्हें आपस में बुना जाता था। लूजली मतलब कुछ उसके अंदर कुछ जगह छोड़ी जाती थी, तो कुछ ढीलेपन में उनकी बुनाई की जाती थी। तोताराम कुड पीप थ्रू द होल्स, और उसके बीच में जो होल बने होते थे तोताराम उनके अंदर से देखता था, उनके अंदर से झांकता था। इनसाइड ही सा अ स्ट्रेंज साइट, अंदर उसने एक स्ट्रेंज साइट यानी एक अजीब दृश्य देखा। द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर सिटिंग इन रोज, लड़के और लड़कियां लाइनें बनाकर बैठे थे। एंड द टीचर वॉज मेकिंग स्ट्रेंज मार्क्स ऑन अ बिग ब्लैक बोर्ड विद अ वाइट स्मॉल स्टिक। ठीक है, तो टीचर जो थी उन्होंने क्या कर रखे थे, एक बड़े से ब्लैक बोर्ड पे कुछ अजीब निशान बना रखे थे विद स्मॉल वाइट स्टिक, छोटी सी वाइट स्टिक के सहारे। ठीक है, तोताराम सा बाला एंड मैड फेसेस एट हिम, तोताराम ने बाला को देखा और उसकी तरफ मुंह बनाया यानी इशारा किया कि वह उसे देखे। बट बाला वॉज इंटरेस्टेड इन द मार्क्स एंड डिड नॉट सी हिम, लेकिन बाला मार्क्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था जो मैम ने ब्लैक बोर्ड पे बना रखे थे, जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे बना रखे थे। ठीक है, इसलिए उसने उसे नहीं देखा। किसे नहीं देखा? उसने तोताराम को नहीं देखा। ठीक है, स्कूल थॉट तोताराम ने सोचा स्कूल, अब मतलब उसका दोस्त भी स्कूल में इंटरेस्टेड था ना, तो उसने भी सोचा स्कूल मस्ट बी बेटर देन स्टेइंग एट होम और लुकिंग आफ्टर काउज। स्कूल क्या है, घर में बैठने से, घर में रुकने से और गायों के देखभाल करने से बहुत अच्छा है, बेटर देन। ठीक है ना, एल्स बाला वुड नॉट लाइक इट सो मच, और जबकि बाला इसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता था। ठीक है, देखो जो तोताराम था उसे उसके पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते थे, वो तो उन गायों की देखभाल करता था, खेतों में जाता था, तो उसे ये लगता था कि घर पे रुकने से और ये गायों की देखभाल करने से अच्छा स्कूल जाना है। जबकि बाला को उसके पापा स्कूल भेजते थे, तो बाला को ये स्कूल जाना पसंद नहीं था। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। सो वन डे व्हेन हिज मदर वॉज बिजी, इसलिए एक दिन जब तोताराम की माँ कुछ बिजी थी, ही स्लिप्ड अवे एंड क्रैप्ड इनटू द स्कूल, वो घर से निकल गया और छुपके से जाके स्कूल में छिप गया। ठीक है, एट फर्स्ट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, स्टार्टिंग में तो, शुरू में तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया, वो कुछ नहीं समझ सका कि क्या हो रहा है वहाँ पे। द अदर चिल्ड्रन वर अहेड ऑफ हिम, दूसरे बच्चे उससे आगे थे। एंड इवन बाला कुड राइट हिज ओन नेम इन बिग लेटर्स, और यहाँ तक कि बाला भी अपना खुद का नाम बड़े बड़े लेटर्स में लिख पा रहा था। तोताराम वॉज अशेम्ड दैट अदर्स वर सो मच वाइजर दैन ही, तोताराम को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि दूसरे लोग या दूसरे बच्चे उससे कितने ज़्यादा बुद्धिमान है या उससे बहुत ज़्यादा आगे है। सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड एंड कैच अप विद दैम, इसलिए उसने फैसला किया कि वो हार्ड वर्क करेगा, परिश्रम करेगा और उनके बराबर पहुँचेगा, उनको पकड़ लेगा। ठीक है, यानी उनके बराबर हो जाएगा। द नेक्स्ट डे ही वेंट अगैन एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, अगले दिन वो फिर वैसे ही गया, फिर आगे फिर गया, आगे फिर गया। इस तरीके से उसका ये रूटीन चलता रहा कि वो छुप के स्कूल जाता था। हिज मदर थॉट ही वॉज आउट विद द काउज इन द फील्ड्स एज यूजुअल। ठीक है, उसकी माँ ऐसे सोचती थी कि वो बाहर गायों को लेकर खेतों में गया है, जैसा अक्सर हमेशा होता है। एंड शी आस्क्ड नो क्वेश्चंस, और इसलिए वो उसके वापस लौटने पर उससे कोई सवाल नहीं पूछती थी।
हिज फादर वॉज ऑलवेज एट वर्क एट दिस टाइम, उसके पापा हमेशा ही काम पर होते थे इस समय, ठीक है। जब स्कूल का टाइम होता था तो पापा घर पे नहीं होते थे, काम पर होते थे, ओके। इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू लर्न एंड राइट, इस वजह से उसे याद करने के लिए और लिखने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय मिल जाता था, ठीक है। द टीचर ऑफन कॉल्ड तोताराम्स लेटर्स द ट्रैक्स ऑफ बर्ड्स एंड मेड हिम डू दैम अगेन एंड अगेन। टीचर जो थी वो तोताराम के लेटर्स को अक्सर कहती थी कि ये क्या है, ट्रैक्स ऑफ बर्ड्स है, ऐसा लगता है जैसे पक्षी के पंजे हों, ठीक है ना, मतलब उन जैसे पक्षी चला हो इनके ऊपर से, ऐसा लगता नहीं था कि भी लेटर्स लिखे हैं, ओके। तो उसने उसकी मतलब कमी निकालते हुए कही थी ये बात। तो वो उन्हें क्या करती थी, डू दैम अगेन एंड अगेन, मैड हिम डू दैम अगेन एंड अगेन, इसलिए तोताराम को वो वर्ड्स बार बार बनाने पड़ते थे, वो लेटर्स बार बार लिखने पड़ते थे। आफ्टर सेवरल मंथ्स ही कुड रीड एंड राइट अ लिटिल, थोड़े महीनों बाद वो भी लिखना और पढ़ना थोड़ा थोड़ा सीख गया। वन डे वैन तोताराम रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल आफ्टर स्कूल, एक दिन जब तोताराम अपने स्कूल के बाद घर लौटा, ही फाउंड हिज मदर टर्निंग अ लेटर ओवर एंड ओवर इन हर हैंड, उसने देखा या उसने पाया कि उसकी माँ एक लेटर को अपने हाथों में इधर उधर मोड़ रही है या घुमा रही है, ठीक है, यानी उसको उलट पलट रही है अपने हाथ में, क्योंकि वो लेटर पढ़ना नहीं आता था उसे, ठीक है ना, इसलिए उनको कोई लेटर मिला और वो उसे उलट पलट रहे थे। ये देखिए यहाँ इन बच्चों की क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे रो में बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड है, ओके। तो ये इस तरीके से गांव में एक बच्चों के लिए स्कूल तैयार किया गया, ओके। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है, बाकी का हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।